यस 11th क्लास। आजकल बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है मिड टर्म एग्जाम्स के लिए उसको, और मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ इसका सेक्शन ए सेक्शन बी। आज मैं बात करने लगी हूँ बेटा सेक्शन सी की, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन। चलिए देखते हैं सैम्पल पेपर में क्या क्वेश्चन रहे हैं। 26 question is, if A is this set, B is this set, C is this set, D is this set. 4 different sets दे रखे हैं बेटा A, B, C, D. Find number 1 A minus B, number 2 B minus C, number C B minus D. Difference ही निकालना है, but different sets का difference अगर आपको recall कराऊं बेटा एक बार, I hope you remember. A minus B अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिस मीन्स सेट ऑफ ऑल x such that x is in A but x should not be in B. और हम एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या करते थे, हम इसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट सेट में से दोनों के कॉमन एलिमेंट सबट्रैक्ट करते थे, राइट, कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन में। तो A हमें कैलकुलेट करना है बेटा A माइनस बी, दैट मीन्स हमें A में से, इसमें से जो एलिमेंट B में भी हैं वो सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो हम 1 1 देखते जाते हैं बस। 3 देखिए 3 B में नहीं है, यस लिखा जाएगा। 6 भी B में नहीं है, बिल्कुल लिखा जाएगा। 12 B में है, ये नहीं लिखना, जो कॉमन है वो हटाना है, ठीक है। 15 नहीं है B में बेटा, बिल्कुल ये भी लिखा जाएगा। 18 भी नहीं है B में, यस इट विल ऑल्सो कम। एंड 21 भी B में नहीं है, बिल्कुल ये भी आएगा। ओके, तो हमारे पास जो एलिमेंट था सिर्फ 12 था जो दोनों में था, तो हमने उसको हटा दिया, बाकी सब A के एलिमेंट आएंगे। ओके, B के एलिमेंट ऐड नहीं कर देने नए सिरे से। ओके, ये मिस्टेक मैं बहुत बार देखती हूँ बेटा, बी केयरफुल फॉर दिस। A में से हमने दोनों के कॉमन हटाने हैं, नए ऐड नहीं करने। चलिए नाउ B माइनस सी, अब सेम B सेट में से हमने जो C में भी है वो हटाने हैं। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1। 4 है C में, नहीं लिखना। 8 C में है, नहीं लिखना। 12 भी C में है, नहीं लिखना। 16 भी C में है, नहीं लिखना। 20 नहीं है C में, यस 20 सिर्फ आएगा बेटा यहाँ पर, राइट। C B माइनस D हमें कैलकुलेट करना है। इसी B में से D में जो एलिमेंट है वो हटाने हैं। 4 नहीं है D में, 8 नहीं है D में, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 20 है, उसको हटाना है। ओके, आई होप सिंपल टू गेट। आप देख रहे हैं 3 मार्क्स में क्वेश्चन ये बेटा, ये कितना सिंपल क्वेश्चन। आई होप जिनको सेक्शन ए देख के थोड़ा सा लगा होगा बिल्कुल कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगा होगा, वो बी और सी देख के थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ बिल्कुल ठीक है, रेगुलर क्वेश्चन से आप जो फेमिलियराइज हैं। Yes, let A be this set. Define a relation R from A to A by R is the set of ordered pair AB where A minus 2B is 0. A minus 2B is 0 beta. That means A is nothing but 2B. That means first element second element का twice होगा, और दोनों ही element A से आने हैं। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का ट्वाइस होगा और दोनों ही ए से आने हैं। ओके, डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आर क्या होगा उसको लिख देते हैं पहले रोस्टर फॉर्म में। देखिए ध्यान रहे, क्योंकि ट्वाइस तो समझ आ गया, लेकिन जल्दी में बच्चे क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट एलिमेंट 1 रख दिया, सेकंड उसका ट्वाइस। नो, यहाँ पर बी केयरफुल, ए बी ऑर्डर्ड पेयर है और ए सेकंड का सेकंड मल्टीपल है, ट्वाइस है, तो बी को आपने 1 रखना है, बी का ट्वाइस 2। ओके, बी को नेक्स्ट नेचुरल नंबर से उठाना है 20 तक, आप ध्यान रखिए, और 20 तक दोनों जाने चाहिए, उससे ऊपर नहीं। तो हमने रखा 2 जब बी को, तो ए हो गया इसका ट्वाइस 4। जब हमने बी को रखा 3, ए हो गया इसका ट्वाइस 6। जब हमने ए को रखा 4,
सॉरी बी को रखा 4, ए हो गया इसका ट्वाइस 8, नेक्स्ट रखा हमने सेकंड एलिमेंट 5, इसका ट्वाइस 10, नेक्स्ट हमने रखा सेकंड एलिमेंट 6, इसका ट्वाइस 12, नेक्स्ट हमने रखा सेकंड एलिमेंट 7, इसका ट्वाइस 14, नेक्स्ट हमने रखा इसका सेकंड एलिमेंट 8, इसका ट्वाइस 16, नेक्स्ट हमने रखा सेकंड एलिमेंट 9, इसका ट्वाइस 18, नेक्स्ट हमने रखा सेकंड एलिमेंट 10, इसका ट्वाइस 20, और 20 से ऊपर जाना नहीं बेटा, इसलिए और कोई एलिमेंट लिखे नहीं जाने, ये रोस्टर फॉर्म हो गई। ओके, 2010 इज द लास्ट एलिमेंट। अब हमसे इसके आगे पूछा है राइट डोमेन एंड रेंज। सिंपल टू गेट। डोमेन इस रोस्टर फॉर्म से फर्स्ट एलिमेंट का सेट, रेंज इसी से सेकंड एलिमेंट का सेट। रेंज हमने एलिमेंट लिए थे बेटा 1 2 3 नेचुरल नंबर अप टू 10, क्विकली लिख सकते हैं आप ना, बिल्कुल रोस्टर फॉर्म सामने है आपके, अब वहां से भी लिख सकते हैं सेकंड एलिमेंट का सेट है, बट बार बार झांकने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया और सिंपल 1 to 10 सभी कवर हुए, डोमेन इसी के ट्वाइस कवर हुए, तो बस ट्वाइस लिख दीजिए इसके, राइट। फर्स्ट एलिमेंट जो हमने रोस्टर फॉर्म में आर को लिखा, वहां से हम बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट पिक कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया बेटा सिंपल क्वेश्चन, रोस्टर फॉर्म में लिखना, डोमेन एंड रेंज लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। इफ cot x is 5/12, x lies in second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट के सेकेंड क्वाड्रेंट में cot x is नेगेटिव, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए बेटा ट्रेंडी वे से चले हम तो बिल्कुल आप यहाँ से सबसे पहले cos x स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे विच इज 1 प्लस cot स्क्वायर x, that means 1 plus cot square x, this is 25 divided by 144 which is nothing but 169 divided by 144, तो cosec x आ गया आपका इसका स्क्वायर रूट 13/12, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, ओके ट्रेंडी वे से आप ऐसे चल सकते हैं। अदरवाइज आप इसे और सिंपल करना चाहते हैं तो आप जैसे छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं वैसे भी आप बिल्कुल इसको सोच सकते हैं, बट क्वाड्रेंट ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन एंड कॉस है, बाकी सबको नेगेटिव लेना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। देखिए cot x मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5 इज बेस, ओके मैंने फिगर उल्टी बना दी, कोई बात नहीं, 12 इज परपेंडिकुलर, तो आपको हैप्पीनेस क्विकली निकल जाता है बेटा, दिस विल बी नथिंग बट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज नथिंग बट 13। ओके, तो ये भी आप कर सकते हो, मेन फिगर यहीं पे बना के करिए सब, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव। ओके, अभी हमने ऐसे शुरू कर दिया है तो बिल्कुल इससे कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ साइन एक्स हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, साइन एक्स रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक साइन एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दैट विल बी 12/13। ओके, tan x विल बी रेसिप्रोकल ऑफ cot x जो गिवन ही है हमें, दैट विल बी -12/5। ओके, नाउ हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा cos x विल बी sin x डिवाइडेड बाय tan x। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, तो वहीं से cos x क्या हो गया, sin अपॉन tan x, राइट। तो sin हमारा 12/13, tan x हमारा -12/5, डिवाइड करना था, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो -12 इन द डिनोमिनेटर, 5 इन द न्यूमरेटर, रेसिप्रोकल आ गया -12/5 का, 12 से 12 कैंसिल बेटा, दिस विल बी -5/13। ओके, and sec x will be reciprocal of cos x, that means -13/5। ओके, साइन आपने हर हाल में ध्यान रखना है बेटा, चाहे आप इस वे से कैलकुलेट करें चाहे इस वे से, कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। ओके, सिंपल टू कैलकुलेट बेटा, ये भी आपका रेगुलर फेस किया हुआ क्वेश्चन है। चलिए यस, इसके ऑप्शन में है शो दैट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज टेंजेंट π/4 प्लस, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, दिस इज क्लियर।
दिस स्क्वायर। नो डाउट ऐसी मिस्टेक आएगी तो पहले ही आपको करेक्शन कराया जाएगा, अदरवाइज बेनिफिट बिल्कुल स्टूडेंट्स को जाता है, बट आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो। अगर आपने पहला अटेम्प्ट किया है तो उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग होगी, आपने ये अटेम्प्ट किया करेक्शन नहीं कराया गया तो आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, बिल्कुल सिंपल साइन एक्सप्रेशन है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन, राइट। जबकि राइट में क्या है, टेन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। देखते ही एक फॉर्मूला सूझ जाता है, जैसे स्क्वायर नहीं लिखा था तब भी आई होप आपको देखते ही सूझ गया होगा, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, है ना। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। ओके, प्रूव करने का तो हमारा मेथड 3 है हमारे पास। लेफ्ट स्टार्ट करें, राइट पर पहुंच जाएं, राइट स्टार्ट करें, लेफ्ट पर पहुंच जाएं, या दोनों को ही अलग अलग कैलकुलेट करें और दोनों का सिंगल सेम एक्सप्रेशन आ जाए। अभी हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेट अस जस्ट सी हम कहां तक सिंप्लीफाई कर पाते हैं। दिस इज टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। ओके, इसमें टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला लगाना है। लेट अस जस्ट पुट दिस इज टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट थीटा बाय 2, राइट। यही फॉर्मूला है ना हमारा। ओके, लेट मी जस्ट राइट वंस। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्लस 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया बेटा। साथ के साथ हमें पता है टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, ये 1 होता है। तो दिस विल बी नथिंग बट 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको हम चाहें तो a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएं, बट हमें जो लाना है उस एक्सप्रेशन में साइन है ना। अभी ऐसे अगर हम एक बार सोचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, हमें ज्यादा कुछ पर्पस लग नहीं रहा इसका, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसे साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। दिस विल बी 1 प्लस साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, मैं स्क्वायर भी सेपरेट कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे बेटा दोनों। ओके, एलसीएम लेंगे हम। दिस विल बी कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, यहाँ भी स्क्वायर सेपरेट कर दे। दिस विल बी कॉस थीटा बाय 2 इंटू, अपनी डेनोमिनेटर में भी हमने एलसीएम लिया बेटे, कॉस थीटा बाय 2 रेसिप्रोकल हो गया इसका। दिस विल बी कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ओके, अब मैं स्क्वायर कर देती हूँ बेटा, आइडेंटिटीज यूज कर लेती हूँ। टू आइडेंटिटीज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, मैं इन दोनों आइडेंटिटीज को यूज कर लेती हूँ। राइट हैंड साइड विल बी, ओके, cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर था, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट, प्लस 2 cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, ये हो गया न्यूमैरेटर। और डेनोमिनेटर में इसी में cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 था बेटा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। आई होप अब आपको रिकॉल हो रही है बेटा कौन सी आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं हम। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज नथिंग बट 1, ए कोई भी एंगल हो, दिस इज 1, और साइन 2a इज नथिंग बट 2 साइन ए कॉस ए, राइट। तो हमारा देखिए ये एक्सप्रेशन बन गया 1
ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन बन गया 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, दैट मीन्स साइन ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2 साइन थीटा, राइट। और डेनोमिनेटर हो गया बेटा ऐसे ही, ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1, और ये हमारा हो गया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यही प्रूफ करना था बेटा, यही प्रूफ करना था हमने, ओके। Next question is beta, if a plus iota b is x square plus 1 upon 2x square plus 1, then prove that a square plus b square is x square plus 1 whole square divided by 2x square plus 1 whole square. I hope, देखिए लेफ्ट साइड देख के आई होप बेटा आपको कुछ याद आएगा इजिली। z अगर a प्लस आयोटा b है तो मॉडुलस z का मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, यही होता है। अब a प्लस आयोटा b ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये आपको दिख रहा है इसके मॉडुलस का स्क्वायर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेटा, राइट साइड टोटल रियल है, दैट मीन्स वी कैन से कि ये पूरा a है और b पूरा 0 है। आई मीन टू से गिवन है आपको a प्लस आयोटा b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा टाइम्स 0 लिख सकते हैं। दैट मीन्स a इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड b इज नथिंग बट 0, राइट। आपको ध्यान हो तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन हमने कंजुगेट लेके भी किए हुए हैं, बट यहाँ नीड नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ राइट साइड में रियल पार्ट है ना। तो यहाँ हमें क्या करना है, therefore modulus of a plus iota b, this will be what, square root of x square plus 1 upon 2x square plus 1 whole square plus 0 square, एंड मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। और ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ दिस। जब हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएगा जो हमें चाहिए, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो सिंपली हमारे पास रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट हट गया बेसिकली दोनों तरफ, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। सिंपल था। आई थिंक ये बाकी जो हमने किए हुए ऐसे क्वेश्चन बल्कि जिनमें कंजुगेट लेते हैं फिर थोड़ा सा आप ऑपरेशंस लगाते हैं, उससे सिंपल लगा होगा ये क्वेश्चन बिल्कुल, क्योंकि राइट में सिर्फ रियल पार्ट था। वेरी इजी अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग समझते हैं तो, ओके। Yes, next part, if z1 is 3 plus iota, z2 is 1 plus 4 iota, then verify that modulus of z1 minus z2 is greater than equal to modulus of z2 minus modulus of z1। तो हमें मॉडुलस कैलकुलेट करना है बेटा, बट पहले z1 माइनस z2 कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स 3 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस 4 आयोटा। हम क्या करते हैं, रियल में से रियल माइनस, इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस। तो ये हमारा हो गया बेटा 2 माइनस 3 आयोटा, ओके। अब 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 13, राइट। नाउ मॉडुलस ऑफ z2, हमने सब कुछ निकाल के फिर कंपेयर करना है। मॉडुलस ऑफ z2 है 1 प्लस 4 आयोटा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 17, ओके। एंड मॉडुलस z1 इज व्हाट बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 square plus 1 square, that means square root of 9
प्लस 1 दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 10. ओके, तो अब जो हमने कंपेयर करना है दैट इज मॉडुलस Z2 माइनस मॉडुलस Z1 is square root of 17 minus square root of 10. अब इसको हमने वेरीफाई करना है बेटा. दिस ये एक्सप्रेशन हमारा दिस एक्सप्रेशन से ग्रेटर देन इक्वल है. दैट मीन्स रूट 13 हमारा रूट 17 माइनस रूट 10 से ग्रेटर देन इक्वल टू है. हाउ टू वेरीफाई, इसको कैसे वेरीफाई करें? जस्ट कैलकुलेट रूट 13 रूट 17 माइनस रूट 10. राइट, कर सकते हैं ना, बहुत स्मॉलर नंबर है. चलिए रूट 13 फाइंड आउट करना है. 2 डेसिमल तक फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा. 13 होगा आपका 3 3 ज़ा 9 एंड ये हो गया 4 डेसिमल 2 0 आपके ये हो गया 6 और ये आपका जाएगा 400 बनेगा. 6 से ही जाएगा. 6 6 36 एंड 6 6 36 39 ये हो गया 4 अगेन 200 ये भी 6 ही जाएगा. चलिए 17 का स्क्वायर रूट ये जाएगा पहले बेटा 4 से. 4 4 ज़ा 60 एंड दिस विल बी 1 डेसिमल 00 दिस विल बी 8 और ये जाएगा 1 से बेटा 4.1 81 9 1 अगेन 00 दिस विल बी 9 8 और ये जाएगा आपका 2 से. राइट, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, निकाल के आपको अप्रॉक्स बस गेस करना है. और रूट 10 3 से 3 3 ज़ा 9 1 00 पॉइंट ये हो गया बेटा 6 ये जाएगा आपका 1 से ही. ओके, ये हो गया 9 ये हो गया 3 00 ये हो गया 6 2 और ये हो गया 6 से. राइट, तो ये हो गया 4.12 3.16 3.66. चलिए वैल्यू पुट करें. रूट 13 वॉज 3.66 रूट 17 वॉज 4.12 दिस वॉज 3.16. जस्ट सब्ट्रैक्ट करिए. दिस विल बी 6 9 0 एंड डेफिनेटली 3.66 इज ग्रेटर देन इक्वल टू. हमें वेरीफाई करने को कहा है बेटा. प्रूफ अगर करने को कहा तो प्रूफ मैंने आपको थ्योरी में पूरा कराया है. दैट मीन्स you can write here thus modulus of z1 minus z2 which is actually 3.66 is greater than 0.96 which is actually modulus z2 minus modulus z1. thus hence ये चेंज कर देना चाहिए बिल्कुल. this is greater than equal to this. verified. ठीक है, वेरिफिकेशन का है तो सिंपली वैल्यू निकालिए, परेशान मत होइए. हमने वो नहीं करना, पूरा प्रूफ करना है तो उसका पूरा तरीका आपको समझाया हुआ थ्योरी पार्ट की वीडियो देख लीजिए. ओके, आई होप सिंपल टू डू. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यस, ये क्वेश्चन बेटा आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन 2 वेरिएबल में क्लियर कट सीबीएसई सिलेबस में कटा हुआ है, बट आई डोंट नो हाउ डिपार्टमेंट के सिलेबस में कैसे आ गया है. और लेकिन हमने आपसे डिस्कस किया था बेटा बिकॉज एलपीपी में 12th क्लास में आना है तो आपको मेथड पता है, यू कैन इजीली डू. जस्ट
Let us just see this question. Solve the following system of inequalities graphically. Inequalities में क्या है बेटा? 2x plus y greater than equal to 6. तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं 2x plus y is equal to 6. इसके लिए आप टेबल फॉर्म करेंगे, पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे. टेबल फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा when you have put x 0 then you will get y as 6. When you will put y 0 then you will have x as 3. तो इसको नंबर लाइन में हम ड्रॉ कर दें. This will be 0 6 this point and 3 0 this point. तो ये लाइन हो गई बेटा ये. और अगर हम इसकी टेस्टिंग करें डायरेक्शंस की, 0 0 हम पुट कर सकते हैं बिल्कुल. इसमें इसमें 0 0 पुट किया हमने तो ये आया 0 plus 0 greater than equal to 6. That means false. false. तो 0 से अपोजिट डायरेक्शन में इसकी शेडिंग जानी है. ओके. अब चलिए 3x plus 4y less than equal to 12. इसके लिए हम कंसीडर करते हैं 3x plus 4y is equal to 12. इसके लिए टेबल फॉर्म की हमने. बहुत इजीली पॉइंट दिख रहे हैं हमें बेटा. x को 0 पुट किया तो y 3 आएगा, y को 0 पुट किया तो x 4 आएगा. तो 0 3 ये पॉइंट हो गया, 4 0 ये पॉइंट हो गया. हमारी नेक्स्ट लाइन जाती है इन दोनों पॉइंट से. और इसके लिए अगर 0 0 पुट करें हम तो ये होगा 0 plus 0 less than equal to 12. That means true. That means इस डायरेक्शन में सॉल्यूशन. ओके. तो अब जरा देखो गौर से, शेडिंग आप पूरी कर दो बेटा. अगर ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में. ओके. तो हमारी ये जो डबल शेडिंग रीजन जाता है, दिस इज द सॉल्यूशन. राइट. क्लियर कट ये सॉल्यूशन है. तो हम लिख सकते हैं एवरी पॉइंट ऑफ द डबल शेडेड रीजन is the solution. Is in the solution. ओके. चलिए इसकी भी प्रैक्टिस रखिए बेटा. दैट मीन्स जब इसमें आया है. यस, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन है बेटा. IQ of a person is given by this formula. IQ is equal to mental age divided by chronicle age into 100. ये बुक का ही क्वेश्चन है बेटा. आई होप आपको भी देखते ही याद आ गया होगा. इफ 80 is less than equal to IQ less than equal to 140 for a group of 12-year-old children, find the range of their mental age. आई थिंक बिल्कुल इजीली आप भी सॉल्व कर सकते हैं. 80 लेस देन इक्वल टू IQ लेस देन इक्वल टू 140. दो हम कर चुके हैं, कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन हो जाएगी. अब IQ का इसमें फॉर्मूला अगर हम पुट कर दें बेटा, ये IQ की रेंज दे रखी है और मेंटल एज की रेंज हमने निकालनी है. IQ और मेंटल एज में ये रिलेशन दे रखा है और हमें क्लियर कट दे रखी है ग्रुप ऑफ 12 years old चिल्ड्रन. तो दैट मीन्स क्रॉनिकल एज तो 12 हो गई इंटू 100. दिस इज लेस देन इक्वल टू 140. तो बस हम इसको कैलकुलेट कर लें. 12 डिवाइड कर रहा है बेटा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें. राइट. और 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दें. तो ये हमारी मेंटल एज की रेंज हो जाएगी. एक गिवन था हमें, मेंटल एज की रेंज आ जाएगी यहाँ से. 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल. तो ओके 0 भी रख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं. डेसिमल में आ जाएगी या ठीक है पूरा वैसे निकाल लेंगे.
2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 5s are 10, 2 6 are 12. ये हो गया बेटा 48/5 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज लेस देन इक्वल टू 84 divided by 5. That means 9 is to 3/5. 16 is to 4/5. Therefore, range of mental age is from एज सच भी लिख सकते हैं बेटा आप 9 is to 3/5 to 16 is to 4/5 years. बुक का क्वेश्चन था बिल्कुल. चलिए. In how many ways 7 positive and 5 negative signs can be arranged in a row so that no two negative signs occur together? 7 पॉजिटिव साइंस एंड 5 नेगेटिव साइंस को अरेंज करना है बेटा, जबकि कोई भी दो नेगेटिव साइंस साथ में नहीं होने चाहिए. दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट होंगे और 7 पॉजिटिव 5 नेगेटिव है तो टोटल ये 12 हो गए बेटा. राइट, टोटल ये 12 हो गए. ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ वंस. देखिए 1 2 3 4 5 6. ओके, पॉजिटिव 7 होने चाहिए. लेट अस जस्ट सी. ये 7 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव होने चाहिए. नेगेटिव 7 पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव पोजीशंस आ जाएंगी बेटा 6. कोई भी दो नेगेटिव साइन साथ में नहीं होने चाहिए, तो दैट मीन्स ये इनकी पोजीशन ऑल्टरनेटिव ही रहेगी. और हमें टोटल 7 पॉजिटिव 5 नेगेटिव गए हैं, तो 7 इस अरेंजमेंट के ऑल्टरनेटिव में 7 पोजीशन तो पॉजिटिव के लिए हो गई, बट जो 6 पोजीशन नेगेटिव के लिए है उसमें हमने 6 नेगेटिव नहीं बिठाने, उसमें हमने 5 नेगेटिव बिठाने हैं. तो ये बेसिकली टोटल अरेंजमेंट क्या हुआ बेटा, अगर हम ब्रॉडली इसे समझें. 7 पॉजिटिव का 7 सीट्स पर ही एक तरीके से अरेंजमेंट करना है. ओके, और नेगेटिव जो हमने करना है वो 6 पोजीशंस में से 5 का अरेंजमेंट करना है. राइट, रेगुलर क्वेश्चंस भी हमने ऐसे देख रखे हैं बेटा, लेकिन तब क्या होता था, ये जो पोजीशंस बीच में थी वो उतनी ही आती थी. अब भी क्या है, 6 में से 5 का. राइट, ये 7p7 हमें पता है बेटा 7 फैक्टोरियल, एंड 6p5 क्या हो गया बेटा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल. ये भी हमारा 6 फैक्टोरियल हो गया. तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाने वाला है. आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं तो कैलकुलेट कर दीजिए इसे, नो इशू. टाइम लगता है तो ऐसा छोड़ दीजिए. कई बार आपके आंसर कंप्लीट ओपन आते हैं और कई बार आपके ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं. 100 तो आएगा ही बेटा ये. बाकी अगर हम देखें 42 इंटू 12 और ये हो जाएगा 72. तो इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है. इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आता है वो आप आंसर यहाँ पर दे दीजिए. ओके, 72 42 12 से फिर इसको करना है. निकाल ही लेते हैं बेटा एक बार. ट्वेल्व से करना आपने इसको. ये आ गया 36288 3628800. Okay, still it is easy to calculate, right?
चलिए, ये आपका सेक्शन सी फिनिश होता है बेटा, लेकिन सुन के मत रह जाइएगा, अपनी प्रैक्टिस जरूर करिएगा एक बार। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।